अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं रोशन टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। नाजरीन, हमारी कोशिश होती है कि दुनिया भर से आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिए जाएं। आजकल हिंदू बरादरी होली का त्यौहार मना रही है। ये मजहबी त्यौहार है, पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान में भी। जहाँ जहाँ हमारी हिंदू बरादरी है वो बड़े जोशो खरोश से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कादियान से एक हमारे भाई हैं उनसे पता मैं करूंगा, क्योंकि नाजरीन कादियान एक ऐसी बस्ती है दुनिया भर में जहां चारों मज़हब के लोग बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। वहाँ हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान, अहमदी मुसलमान, माशाल्लाह सारे एक दूसरे की खुशी और गमी में शामिल होते हैं। हम मेरे साथ है जब्बार साहब जो रक्षा चलाते हैं। उनके मैंने इंटरव्यू लिए, लोगों ने बड़े पसंद किए, तो मैंने सोचा उनसे वहाँ की जो रौनकें हैं पता करें कि कैसी रौनकें रही। मैं उनके पास चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी। आपका, आपने मुझे वक्त दिया। पहले जब मेरी आपसे बात हो रही तो आप चाय पी रहे थे होटल में जाके। बताएं ये कैसा ढाबा जी है जी। और कितने की चाय आजकल मिल रही है? यहाँ पर चाय जो है 10 रुपए की चाय देते हैं। एक कप चाय जो है वो 10 रुपए की है। अच्छा, 10 रुपए में बैठ के चाय पीते हैं तो कैसा जायका है? वही ड्राइवरों वाला जायका है या घर वाला जायका? क्या महसूस करते हैं जब पीते हैं तो? देखो ऐसा है कि ये चाय जैसी भी आप उसको बोलेंगे वो वैसी ही बना देगा। चीनी पत्ती तेज होगी तो तेज वाली कहोगे तो तेज बना देगा। अच्छा। अगर आप कहेंगे कि हल्का मीठा हो और चाय जो है वो कम हो तो वो वैसी बना देगा। तो अगर कोई आदमी मीठा ज्यादा पीता है, तेज पीता है, तो वो पहले आवाज दे देगा कि मीठा तेज रखना। अच्छा। और जो बिल्कुल फीकी या हल्का मीठा पीता है वो पहले आवाज दे देता है कि भाई मेरा मेरे लिए मीठा जो है वो हल्का रखना। अच्छा, तो आप ऐसे काम चलता है। जब भी सवारी छोड़ के आते हैं तो आप हर दफा चाय पीते हैं? कितने पी लेते हैं एक दिन में कप? देखें ऐसा है कि मैं सुबह फजर के टाइम से चाय शुरू करता हूँ। अच्छा। तो 8 10 दफे सारे दिन में चाय पी जाती है, पी अच्छा। लेता हूँ मैं। अच्छा, चले माशाल्लाह। मौसम कैसा है यहाँ? जर्मनी में मार्च आ गया, 7 मार्च है आज। ठंड है, महसूस होती है, माइनस टेम्परेचर भी हो जाता है। आपके कैसा मौसम है? हमारे मौसम जो है वो अभी तो दिन में जो है मौसम ठीक रहता है। शाम को थोड़ा सर्द हो जाता है और सुबह में फजर के टाइम पे भी थोड़ा सर्द हो जाता है। अच्छा, ये तो बताइएगा कि बाकी ठीक ठीक, आप बताइएगा कि आपका सीज़न कैसा लगा है सर्दियों का? क्योंकि 3 4 महीने बाद इंटरव्यू दे रहे हैं आप। जलसे का सीज़न कैसा लगा है? तो आम तौर पे कैसे काम आजकल काम है? कोरोना ख़त्म हो गया है। जी, आजकल तो ऐसा था कि काम जो है वो ठीक ठाक ही रहा है, अच्छा। दरमियाना ही रहा है। इतना जलसे में रश ज्यादा, मतलब बाहर से लोग नहीं आए थे ना। अच्छा। ये जर्मनी के, जापान के, इंग्लैंड के, जी। तो बाहर के मुल्कों के अगर आते तो जलसा जो है वो और भी ज्यादा मतलब हो जाता काम। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल हमारी हिंदू बरादरी है वो होली का त्यौहार मना रही है, तो कादियान का कैसा माहौल होता है आपस में? और आपके काम पे भी फर्क पड़ता है उसमें? देखो ऐसा है कि ये तो जो हमारा निज़ाम है इस्लामी कायदे के, इस्लाम के कायदे के मुताबिक, जैसे कोई इनवाइट करता है हमें जी। तो यहाँ से बुजुर्गान जो हैं वो जाते हैं। तो जमात का जो निज़ाम है उसके मतहत ही वो, मतलब वो वहाँ जाते हैं और जाके वो उनके साथ शरीक होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक। तो खुशी। चलता है सारा काम जी, मिलजुल के। ईसाई भी होते हैं वहाँ, सिख भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं और अहमदी भी होते हैं। ठीक। तो ये मिलजुल के जो है सारा त्योहार मनाया जाता है। खुशी और गमी आपस में बांट के वहाँ रहते हैं। कादियान एक ऐसी बाती अब हमारी बस्ती है।
ये बताइएगा, अभी कुछ मुझे आप कह रहे थे कि मैंने तो पहली दफा सुना, होला क्या होता है, वो बताइएगा कि क्या चीज है ये। होला जो है वो लास्ट दिन होता है होली का। अच्छा। उसके ऊपर क्या है कि वो झंडा चढ़ाते हैं अच्छा। होली का। अच्छा। सिख लोग जो हैं अच्छा। गुरुद्वारे में वो झंडा चढ़ता है। कोई जगह है यहाँ वडभाग सिंह, बाबा वडभाग सिंह की जगह, जी। तो वहां पे ये सारी कौमों के आदमी जो हैं वो जाते हैं, जी। तो वहाँ होला मोहल्ला मनाते हैं। तो आगे लास्ट दिन होता है ना वो। अच्छा। उसके बाद में कोई होली, कोई रंग नहीं डालेगा, कुछ नहीं करेगा। अच्छा, ये रंग डालने वाला आज का दिन है या उससे जो पहले 10 दिन गुजरे? आप कहते हैं कि 10 दिन मनाया जाता है ये त्योहार, लेकिन छुट्टी सिर्फ 2 दिन होती है, तो कैसे ये 10 दिन गुजारती हैं? नहीं, देखो ऐसा है कि ये जो मेन जगह होती है, गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं, कोई कोई जगह पे जाता है, तो वो 10 दिन वहाँ मेला लगता है, खाना बाना चलता है, और ये सब कीर्तन वगैरह करते हैं। तो ये बातें वो सुनाते हैं, ये मजहब के लिए, अच्छा। मजहब की। अच्छा। तो वो सुनने के लिए जाते हैं, इबादत करते हैं, वहाँ इबादत ही करते हैं, और क्या करना है। तो लास्ट दिन जो होता है वो रंग डालने का होता है। अच्छा। तो वो रंग डालते हैं फिर। या होली की बजाय आज का दिन इसको होला कहेंगे, तो जो रौनकें हैं बाजार की वो बढ़ जाती हैं या छुट्टियां घरों में गुजारते हैं लोग? छुट्टियां जो है बढ़ जाती हैं, तो मतलब छुट्टी जब मिलती है तो घरों में भी गुजारते हैं, और एक दूसरे को मिल मिला के, और एक दूसरे पे ये हिंदू और सिख ये रंग डालते हैं। ठीक। तो इस्लाम में तो मतलब वो इस्लामी कायदे से हम जो है वो उनके फंक्शन में जाते हैं, तो ठीक। रंग वगैरह नहीं डालते। ठीक 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 तो ठीक। जो अच्छा। उनका प्रोग्राम होता है पाठ वगैरह का या कैसे भी, तो उसके उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक। ये बताइएगा कि हमारी जो ईद वगैरह होती है या खुशी के त्यौहार होते हैं, तो तोहफे तोहफ़ देते हैं, तो आपके कादियान में भी फिर हिंदू बरादरी आपस में तोहफे तोहफ़ देती हैं, रौनकें लगी रहती हैं? जी जी, आते हैं जी, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई बरादरी जो है वो थोड़ा कम आती है। तो अच्छा। आते हैं, सब आदमी आते हैं, अच्छा। तो ठीक। सबसे मेलजोल होता है, तोहफा तोहफा देते देते हैं। हाँ। तो चले, अब आप जिसको इनवाइट करते हैं वो आते हैं। हाँ जी, जी, अब आपका मैं वो दोबारा आपकी अब ज़ाती ज़िंदगी का पता कर लूँ, तो रक्षा कैसा चल रहा है, उसकी मरम्मत वगैरह कैसी हो रही है, जो आपका काम काज है वो ठीक है, मुतमिन है उससे? मैं तो मुतमिन हूँ जी। देखो काम ऐसा है कि अगर काम के एक दिन कम कम मिलता है तो दूसरे दिन अल्लाह ताला के फजल से पूरा हो जाता है। जी। तो मेरे कित लिए तो 100-200 रुपया आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरा पूरा हो जाता है। क्योंकि मैं अभी कोई बिल्डिंगें तो बनानी नहीं है, या बच्चे मेरे शादी करने वाले तो कोई है नहीं, मेरे साथ में तो कोई भी नहीं है। अच्छा। एक लड़का है तो वो जरा ऐसे ही है, दिमाग का भी ऐसे ही है। चले। अच्छा, तो ये बताइएगा तो कि अल्लाह का फजल है। कितने की दिहाड़ी लग जाती है, तो कितने की दिहाड़ी लग जाती है, मुतमिन हो जाते हैं आप ज्यादा? मेरे पास तो देखो ऐसा है कि जब 100-200 बन गया अच्छा। तो मैं छुट्टी कर लेता हूँ। अच्छा। 100-200, 300-200-300, कभी नहीं भी बनते, कम भी बनते हैं, 50 भी, 100 भी होता है। अच्छा। तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अल्लाह के फजल से मैं मुतमईन हूँ। मुतमिन, लेकिन आप जितना आ गया 100 रुपए की तो आप चाय पी उतना। लेते, 100 रुपए की तो आप चाय पी लेते हैं बाहर से, तो खाने का क्या रेट होता है, बाहर से खाना वगैरह खाते हैं? जी जी, खाना खाता हूँ मैं। देखो ऐसा है कि मेरी बीवी जो है वो फौत हो गई है, अच्छा। तो अब मैं खुद ही पका के खा लेता हूँ, कभी लंगर खाने में खा लेता हूँ। अच्छा। तो ऐसा चलता है, जिंदगी जो है जे- बसर होती है। तो सुबह 5 इसमें मेरे को ये फायदा है, टेम्पो के अंदर, गाड़ी में तो बहुत मुश्किल थी। अब इसमें ये फायदा हो गया कि मैं 5 नमाजें जो हैं वो मैं बाजमात पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। तो कौन सी मस्जिद में जाते मैं हैं? फजर से
जी जी, मस्जिद में मैं फजर से आधा घंटा पहले चला जाता हूँ। तो कौन सी आपको मस्जिद मैं नजदीक पड़ती है, कौन सी मस्जिद में जाती हैं कि तकसीम किया हुआ है कि आपने फजर यहाँ पढ़नी है, जोर यहाँ पढ़नी है, कि एक ही मस्जिद में पढ़ रहे हैं आजकल? ना, नहीं नहीं, ऐसा है कि मैं फजर की नमाज जो है वो फजर से पहले मैं मस्जिद मुबारक में आ जाता हूँ। अच्छा। तो मस्जिद मुबारक के साथ में बैतुल दुआ है। ठीक। सबसे पहले मैं बैतुल दुआ में 2 नफल 4 नफल पढ़ता हूँ तो अजान हो जाती है। जी। उसके बाद मैं साथ में ही तो मस्जिद है, मस्जिद में आ जाता हूँ। जी। तो 2 नफल पढ़ता हूँ या 3 नफल पढ़ता हूँ, जी। 4 नफल पढ़ता हूँ, ठीक। तो नमाज खड़ी हो जाती है। ठीक। नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद में दर्स सुनते हैं। दर्स सुन के फिर रिश्ती मोगरा में दुआ के लिए निकल जाते हैं। तो दुआ करके तो सीधा घर पे चले जाते हैं, जाके चाय वगैरह बनाई, पी, बस छुट्टी, गाड़ी साफ की और चले गए बस अड्डे। अच्छा, तो क्योंकि मैं तो इंटरव्यू लेता रहता हूँ पाकिस्तान से भी, तो कम से कम कितना वहाँ पैसे हो तो खर्चा का गुजारा हो जाता है? मसलन हमने एक पाकिस्तान से किया था, वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप जब बातें करते बताते हैं तो ये महंगाई का असर हिंदुस्तान पे यानी कादियान पे अभी नहीं हुआ, हिंदुस्तान वालों पे? हिंदुस्तान वालों में देखो, गुजारे माफ का जो है, जो पैसे बन जाते हैं 200 हो 300 हो, तो गुजारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास पूरे मतलब घर का हो जाता है। तो मैंने अभी चंद दिन हुए, कल परसों मैंने इंटरव्यू लिया, तो वहाँ तो रेट ही इतने महंगे हैं, बता रहे थे अमरूद के, किन्नू के और दूसरे अनार वगैरह के और खाने पीने की चीज़ें, वो तो कह रहे थे कि कम से कम 1,000 रुपया हो तो फिर बड़ी मुश्किल से एक बंदे का गुजारा होता है। तो आप कह रहे हैं कि आप 300-400 में गुजारा हो जाता है वहाँ बंदे का? देखो जी, ऐसा है कि उधर महंगाई ज्यादा है, इधर महंगाई इतनी नहीं है। ठीक। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है, मैं देखा है कि गरीबों को गंदम जो है वो फ्री में, पहले तो आधी कीमत में देते थे, अब वो फ्री में हो गई है। अच्छा, गंदम गंदम किसको फ्री में मिलेगी? कैसी फैमिली को? गंदम जो है डिपो के में अंदर आती है तो वो फ्री देते हैं। किसको देंगे फ्री? सबको? गरीबों को? क्या हिसाब से देते हैं गंदम फ्री? वो तो ऐसा गरीबों को देते हैं जिनका कार्ड बना हुआ ना गरीबी का, हाँ जी। उनको देते हैं। अच्छा, तो 30 किलो एक अफराद को देते हैं। अच्छा, तो 3 अफराद हैं तो 90 किलो मिल जाती है। तो वो आटा पिसाते हैं, खाते हैं, चलो मौज है। नहीं तो ये बड़ी सहूलत है यहाँ। हाँ, ये कितने दिन की मिलेगी? कौन से, सिर्फ पंजाब में कि पूरे हिंदुस्तान में, या आपके इलाका में मिल रही है जी? ये पंजाब में ही है बस। पंजाब की हुकूमत ने ये सहूलत दी है, तो कौन सा गरीब, मसलन को रिक्शा चलाने वाले या कोई मजदूरी करने वाले या बिल्कुल जो जिनको काम ही नहीं मिलता, क्या वहाँ रखी हुई है उन्होंने गुर्बत का मेयार? जो गरीबी के लेवल पे हैं उनको ये देते हैं। वो किस तरह पता चलता है? जाके खुद अंदराज करवाना पड़ता है कि मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, तो मुझे गंदम फ्री दी जाए? देखो ऐसा है कि उसमें कार्ड बने हुए हैं। ठीक। तो कार्ड दिखा के अपने पिन कार्ड जो है उसके ऊपर आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड पे दिखा के और आप जो है गंदम जो है जिसका नाम लिखा हुआ उसको पर्ची काट देते हैं। जी। तो ऐलान कर देते हैं कि इस दिन आके जो गंदम ले जाना। तो ये तो एक महीने की लाइन में खड़े होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो जी। गंदम ले लेते हैं। ये एक महीने की मिलेगी 90 किलो 3 अफराद को, या कुछ दिनों की या कुछ महीनों की? ये कुछ महीनों की है। अच्छा, तो इसके अलावा गंदम के अलावा अगर चीनी है, दालें हैं, सब्जियां वगैरह, उसका क्या करेगा? उसका तो वो खुद जो है खरीदेगा। जो ये गंदम ही गंदम देते हैं ये। ठीक ठीक। कि भी ये आपने मुझे बात बताई है कि पंजाब में, आपके इलाका में
जो गरीबी कार्ड है, एक राशन डिपो है, उसके ऊपर जाके 90 किलो 3 अफराद को गंदम मिल जाएगी, वो उससे गुजारा कर लेंगे। तो आपके कोई जानने वाले जिनसे आपको कोई ये बात हुई है, तो खुश है लोग ऐसे प्रोग्राम से? बिल्कुल खुश हैं जी, बहुत खुश हैं। अच्छा, बड़े ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब मेरी और आपकी बात हो रही थी उस वक्त अजान हो रही थी, अब आपके नमाज का वक्त है, गालिबन इशा का वक्त है वहाँ। जी ये ईशा की नमाज का वक्त है। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। इशा की अजान हो चुकी है आपके इलाके में, तो जब जाएं नमाज पढ़ने तो सारी दुनिया को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें कि अल्लाह ताला अमन और अमान से सारे हालात गुजरे। जी मैं तो कहने के बगैर ही सबके लिए, सब अहमदियों के लिए, सब मुसलमानों के लिए, अपने भाइयों के लिए दुआ करता रहता हूँ। मैं हर नमाज में दुआ करता हूँ, इसलिए कि मैं अगर अपने भाइयों के लिए दुआ अपने भाइयों के लिए करूंगा तो खुदा ताला मेरा भी हिस्सा कुछ ना कुछ तो रखेगा, नहीं, कुछ ना कुछ नहीं, इंशाल्लाह सब हिस्सा अल्लाह ताला रखता नहीं है। ये आप बहुत सारी चीज़ें बांटते हैं तो अल्लाह ताला आपको भर भर के देगा। तो इंशाल्लाह जब किसी दिन ज़्यादा वक्त हुआ फिर आपसे पता करेंगे। आपने चाय का बताया कि चाय भी मिलती है वहाँ 10 रुपये में, और दूसरी चीज़ें बताएं। नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम किया हिंदू बरादरी होली किस तरह मनाती है कादियान में। आज का दिन होला का दिन है, जिसे होला कहते हैं, जिसमें वो अपनी मजहबी रस्मात आते हैं सबके अंदर ही मिलजुल के जो है हम मनाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कादियान की बस्ती ऐसी है कि मिलजुल के वहाँ हम ये त्यौहार मनाए जाते हैं। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि और लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाई जाए। आज मेरे भाई जब्बार साहब हैं वहाँ, अब्दुल जब्बार, तो उन्होंने कुछ छोटी सी बातें बताई हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा प्रोग्राम पसंद आया होगा। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।